हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। टू वायर्स शोन इन फिगर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल विच हैज़ अ ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दो वायर दे दी गई है हमें फिगर में बता दिया गया, दिखा दिया गया, एक वायर ये वाली है और एक वायर हमारे पास ये वाली है। ठीक है, इनका मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया गया है। सिग्मा मैक्स कितना दे दिया गया है, ये दे दिया गया हमें 10 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द अपर वायर इज 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं इसको अपर वायर को कह देता हूँ 2, ये वायर नंबर 2 है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 0.006, ये हमारा 2 बार 0 है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमारा नीचे वाला वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 0.003 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि ऊपर वाला दुगनी विड्थ का है, दुगनी मोटाई का है और नीचे वाला आधी मोटाई का है। द मास m1 कितना दिया हुआ है हमें, ये 10 kg है और जो हमारा m2 है 20 kg है। हैंगर इज लाइट, जो ये हैंगर है हमारा ये क्या है, ये लाइट है। Find the maximum load that can be put on the hanger without breaking a wire. Which wire will break first if the load is increased? ठीक है, ये जो हमारा ये हैंगर है इस पे क्या है, ये जो लोड ये लटका हुआ है, ये लोड लटका हुआ है। इसको थोड़ा मैं और सिंपल बना देता हूँ ऐसे करके। अगर हम यहाँ पर हम मास क्या करते हैं, एम लटकाते हैं, लोड एम लटकाते हैं, तो हमें ये बताना है कि कितना स्ट्रेस होगा अपर वायर पर। अपर वायर क्या है, नंबर 2 वायर, और ये लोअर वायर, इसको हमारा लोअर वायर कहा गया है। ठीक है, और ये वाला है अपर वायर जिसको मैंने 2 से मार्क किया है, ये हमारा अपर वायर है। ठीक है, इनके ऊपर क्या लोड पड़ेगा, ठीक है, वायर के ऊपर। तो हम देखते हैं ऑन अपर स्ट्रिंग या वायर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारा सिग्मा मैक्स क्या होगा। ठीक है, ये लोड ओवर एरिया, लोड कितना पड़ रहा है इस पर m1 प्लस m2 प्लस m हमने हैंग किया, यहाँ पर हैंगर पर हैंग किया है, और जी यहाँ पर हम ये ले लेते हैं। और एरिया कितना है इसका अपर वायर का, यहाँ पर एरिया ही लिख देता हूँ क्योंकि अभी फॉर्मूला रखा जा रहा है। ठीक है, अब मैं वैल्यूज रखता हूँ। m1 कितनी है हमारी 10 है, m2 20 है, m हमने ऐसे ही रख लिया, और g कितना है हमारा, g है हमारा 10। एरिया कितना है, एरिया है 0.006 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, और सिग्मा मैक्स हमें दिया हुआ है 8 इंटू 10⁸। तो यहाँ से मैं अगर m निकालूंगा तो m निकल के आता है कितना बच्चों, हमारा निकल के आता है 18 किलो। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम m 18 किलो निकल के आता है। तो मैं यहाँ पर ऊपर वाली जो m2 है, ऊपर वाला वायर है ना टूटे, तो हम मैक्सिमम कितना लोड डाल सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर हैंग कर सकता हूँ m पर 18 किलो। अब देखते हैं, हम नीचे वाले वायर की बात करते हैं। ऑन लोअर वायर, ठीक है, फॉर्मूला वही है, सिग्मा मैक्स कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस केस में। अब इस केस में मैं कह देता हूँ इसको m डैश कह देता हूँ, m डैश वेट लटका है। m किसके लिए कहा था, अपर वायर के लिए जो हमने स्टडी किया था। अब m डैश नया वायर, हम नया लोड लटकाता है। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा मैक्स ऑन लोअर स्ट्रिंग, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा m1 प्लस m डैश g, और ये आ गया नीचे हमारा एरिया। ठीक है, वैल्यूज पुट करता हूँ मैं 8 इंटू 10⁸, और यहाँ पर 10 m1 है, m डैश हम कैलकुलेट करने वाले हैं, g की वैल्यू हमारी 10 है, और यहाँ से ऐसे
सारों को कैलकुलेट करता हूँ, मेरा एम डैश जो निकल के आता है फाइनली कितना निकल के आता है 14 kg। ठीक है 14 kg। ठीक है मैक्सिमम 14 kg में यहाँ पर हैंग कर सकता हूँ, अदरवाइज इससे ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो हमारा जो ये रोप है ना, ये वाला जो ऊपर रोप है, ये वाला लोअर वाला जो हमारा सॉरी वायर है, ये क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है अब एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, विच वायर विल ब्रेक फर्स्ट इफ द लोड इज इंक्रीज्ड। ठीक है अब लोड हम इंक्रीज करते हैं। देखिए अगर मान लो मैं तुम्हें न्यूमेरिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं मास पहले में 10 था, फिर मैं क्या ले जाता हूँ, मैं और बढ़ाता हूँ 11 कर जाता हूँ, फिर और करता हूँ 12 कर देता हूँ, फिर और बढ़ाता हूँ 13 कर देता हूँ, फिर मेरा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ मैं। लेकिन अगर मैं 14 से ऊपर करूँगा, मान लीजिए 15 कर देता हूँ मैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हमारा स्ट्रेस किसके लिए, हैंडलिंग यहाँ पर क्या था, ये कितना हैंडल कर सकता था लोड 14 kg। जो हमारा लोअर वाला वायर था कितना 14 kg ये होल्ड कर सकता था। जैसे ही मैं 14 से 15 पे ले जाऊंगा तो जो मेरा लोअर वाला वायर है ये टूट जाएगा पहले। ठीक है ठीक है दूसरा वाला क्या है, ऊपर वाला तो क्या 18 kg तक होल्ड कर सकता है, जो हमारा अपर वायर है 18 kg तक होल्ड कर सकता है। मैंने जैसे ही 15 किया, एम जो हमने यहाँ पर एम डैश जैसे ही 15 किया तो इसकी मैक्सिमम जो लोअर वायर है 14 kg हैंडल कर सकता था, ये ब्रेक कर जाएगा। लेकिन ऊपर वाला क्या है, उसकी लिमिट क्या है 18 है, तो उस वो नहीं ब्रेक करेगा। तो हमारा कौन सा वाला ब्रेक पहले होएगा, हमारा जो लोअर वायर है, लोअर वायर विल ब्रेक फर्स्ट। ठीक है क्योंकि इसकी क्या है, मैक्सिमम कितना हैंडल कर सकता है, बिकॉज इट कैन हैंडल मैक्सिमम 14 kg weight on hanger which is lesser than the weight, या फिर मैं लोड कह देता हूँ, लोड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ अपर वायर विच इज 18 kg। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।